कि हर एक एक पॉइंट क्वेश्चन से टकराना चाहिए भूमिका में, तो फिर आपकी भूमिका जबरदस्त है। टाइम लगे तो लगे, लेकिन टकराना चाहिए, क्योंकि भूमिका ही डिसाइड कर देगा आपको नंबर मिलेगा कि नहीं। फॉर्मेटिंग तो आप रट ही लीजिएगा। फॉर्मेटिंग इतना बार क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन देंगे कि आपके दिमाग में पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट चल जाएगा, लेकिन यह तो आपको लिखना पड़ेगा। आइए, अलाउद्दीन, आप लिखते हैं बैग जाते हैं, आप लिखते हैं कब वो जन्म लिया, कितने सालों तक राज किया। ये सब क्या लिख रहे हैं, उससे क्या मतलब है। अब आप आइए यहां, अलाउद्दीन के भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। पहला लाइन, महत्वपूर्ण सुधार किए। दिल्ली के सुल्तान में वह पहला शासक था जिसने भूमि व्यवस्था और कर प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहले में हमने इसकी चर्चा कर दिया भू राजस्व की, और दूसरा में पूरी दिल्ली सल्तनत की चर्चा मैंने कर दिया। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा हूं। और अगर पूरे दिल्ली सल्तनत की हमने चर्चा कर दिया तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे मध्यकालीन की चर्चा कर दिया। मध्यकालीन वहीं से शुरू ही हो रहा। आइए आगे। इस समय भूपतियों के पास में अधिकांश जमीन थी। यहां पे जो मैंने लिखा हूं ध्यान से समझिएगा। भूपतियों, अगर यहां पे मैंने गलती से छोड़ दिया हूं, 2-3 जगह मिस कर गया, मुझे लगा काटूंगा ना तो आपको थोड़ा सा अच्छा से नहीं दिखेगा। अगर भूपतियों की बात लिखा हूं तो यहां अगर हिंदू लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। गलती से मुझसे छूट गया यहां पे। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट, क्योंकि इसी को लेके ये किया गया है। देखिए टकरा जाएगा पॉइंट, आप खुद देखते रहिए। अब देखिए, इस समय भूपतियों के पास में अधिकांश जमीन थी। आगे देखिए पॉइंट, किसानों से वसूले गए अधिकांश राजस्व एवं हड़प जाते, राजस्व स्वयं ही हड़प जाते थे। राजस्व मतलब समझे, कर। ये सब जो भूपति थे, ये सब भी क्या करते थे, किसान को देते थे जमीन, और उससे जो टैक्स लेते थे, राजस्व जो लेते थे, स्वयं ही क्या रखते थे, खा जाते थे। और धीरे 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 क्या हो जाते थे, अमीर होते चले जाते थे। क्या ये टकराएगा इसमें, बोलिए आप। इसी के लिए करेगा इसके साथ में तमाशा अलाउद्दीन, बर्बाद करेगा इसको। इसको बर्बाद करने के लिए भू राजस्व बंदोबस्त लाएगा और इसी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलेगा। यही चीज तो था, सिंपल। और कौन सा इसमें लाइन लगेगी, कहां की बातें फेंक रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। किसानों से वसूले गए अधिकांश राजस्व स्वयं हड़प जाते थे, जिससे जमींदार के हौसले क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। अब देखिए असली पॉइंट यहां से शुरू होगा। जैसे से नीचे चलते जाएगा वैसे वैसे इंपोर्टेंट बढ़ते जाएगा। हड़प गए। 2 स्पष्ट उद्देश्य थे सुल्तान के। पहला क्या था, आय में वृद्धि करना। आय गलती से लिखा गया है, आय के जगह पे अगर राजस्व लिखेंगे तो ज्यादा मस्त लाइन लगेगा। राजकोष, हां वो भी कर सकते हैं। राजकोष में वृद्धि करना और दूसरा विशाल सेना को स्थापित करना, इसीलिए राजस्व में सुधार किया। काम खत्म कीजिए। अब क्या आगे लिखिएगा लाइन, लाइन तो बहुत सारा है लेकिन इसमें कंप्लीट हो जा रहा। क्या ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, जो इधर उधर जन्म मृत्यु, 5 शादी किया, रंजीत सिंह की पत्नी फूलों, ये सब लिखता भूमिका में। कॉपी दिखाएंगे तो आपको हंसी लगेगा कि ऐसे कैसे लिख सकता सुरजीत सर। किन्हीं को कोई समस्या है भूमिका में को लेके तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। और सारे क्वेश्चन में यही करना है आपको। सारे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि यही वाला है, अब आपको राजत्व का सिद्धांत बता तब भी यही कर देना, नहीं। मतलब इतना ही, इसी पॉइंट टू दी पॉइंट लिखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, जो सबको बताइए। कोई सा लाइन जैसा है जो भू राजस्व सुधार से नहीं टच करता, बताइए कोई लाइन का बात, एक भी लाइन बताइए तो आप हमको। और ये लाइन क्या, कोई बड़ी लाइन मैंने लिख दिया हूं जो आपको नहीं आता है। थैंक यू।
थोड़ा सा पानी पिलाइए, हल्का सा। ऑनलाइन में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऐसा नहीं कि डर से नहीं बोलिएगा पूरा गर्म है इसलिए। नहीं, गर्म नहीं, मैं आप ही के लिए करता हूं, मुझे क्या मतलब है गर्म होने से। मैं तो खुद चाहता हूं आपका बेस्ट हो जाए। आरची आपको नोट्स नहीं मिला है? टेलीग्राम देखती भी हो? इन लोग से पहले तो नोट्स आप ही लोग को देते हैं, कैसे लिख देती हो नहीं नोट्स मिला है? अब टेलीग्राम भी नहीं देखने आता तो मैं क्या कर सकता हूं। हाँ, एमबीटी का नहीं दिया हूं। आइए थोड़ा सा हल्का सा चर्चा बॉडी पार्ट में। यहां पे आइए, एकदम देखिए टू द पॉइंट। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था तथा विश्व विजेता बनना चाहता था। क्लियर? इसके लिए भूपति वर्ग पर अंकुश लगाकर उसकी शक्ति को कमजोर करना था। जो भूपति है वो जमींदार है, वो हिंदू है, उनकी जमीन को पूरी तरीके से क्या करना है? कब्जा करना। सुजी सर ये लिख रहे हैं, आप बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन तो देखिए क्या कर रहा है। चाह के भी हम यहां नहीं लिख सकते हैं। लिखने का तो विश्व विजेता बनने के लिए ओवरऑल चाहिए उसको, लेकिन उसमें एक पार्ट ये भी है। राजकुमार जी जा रहा है। आइए, जिससे बार बार होने वाले विद्रोह एवं उपद्रवों पे नियंत्रण रखा जा सके। इसका उद्देश्य यही था कि भूपतियों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शोषण करना। इन पे अलग अलग तरीके से टैक्स लगाया जाए। बाकी टैक्स भी आगे जाके लिखेंगे, जैसे चराई टैक्स, सिंचाई टैक्स, गृह टैक्स, आवास टैक्स, ये सब लगाए जाए। जिससे क्या किया जाए? इनकी जो संपत्ति है उन संपत्ति से इनको क्या कर दिया जाए? बेदखल कर दिया जाए। अमीर हैं तो इनको निर्धन बना दिया जाए, जिससे आने वाले समय में ना तो उपद्रव हो और ना ही कभी भविष्य में विद्रोह हो, इसको दबाया जा सके। कमी ला दो, विद्रोह खत्म हो जाएगा, उपद्रव खत्म हो जाएगा। और यह काम अच्छे तरीके से जानता था अलाउद्दीन। राजस्व वृद्धि के लिए सुल्तान कुछ प्रमुख उपाय किए। अब यहां बात देखिएगा, लाइनिंग टर्न कर ले लिया। राजस्व वृद्धि के लिए सुल्तान ने कुछ प्रमुख उपाय किए। प्रमुख उपाय में भू राजस्व। अब यहां पे हमारे पास में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसको अगले पेज में बड़ा करके बनाना था, लेकिन लिखना यही पॉइंट है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट तो अच्छे से आपके पास में तो 6, 7, 8 पॉइंट दे दिए हैं। जो मेन मेन पॉइंट है आप लिख सकते हैं। आइए, अरे अभी चर्चा करेंगे, खत्म नहीं हुआ है। आप लोग को अगर दिख नहीं रहा होगा तो पीडीएफ डाल दिए टेलीग्राम पे, आप वहां देख लीजिएगा। द्वाब क्षेत्र में भू राजस्व की दर 1/2 यानी 50% कर दिया। द्वाब वाला क्षेत्र आपको पता ही है, गंगा और सोन नदी वाला जो क्षेत्र था। हाँ, कर मुक्त जमीन पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके अंदर पॉइंट। दूसरा, लगान निर्धारण की व्यवस्था में सुधार किया गया। जो लगान लोग कर रहे थे पहले से जो चलते आ रहा था, उसमें अलाउद्दीन ने क्या किया? सुधार कर दिया, एक फिक्स कर दिया, इतना लगान देना है तो देना है। नेक्स्ट है, भूमि का मापन करवाया और उपज के आधार पर लगान को क्या कर दिया? तय कर दिया। पहले भूमि को क्या किया गया? नापा गया, मापा गया, और उसके आधार पे उपज को टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। उसी के आधार पे आप हमको लगान देंगे। इस व्यवस्था ने राज्य के किसान से सीधा संबंध स्थापित किया। राज्य और किसान सीधा संबंध स्थापित किए तो इसका सीधा सा मतलब है बिचौलिया का खेल खत्म कर दिया गया। मैंने कर दिया खत्म। अगर बिचौलिया का खेल खत्म हो जाएगा तो जो बिचौलिया आमदनी कर रहा वो सीधे राज्य के पास चला जाएगा। राज्य का मतलब सुल्तान के पास चला जाएगा। मैंने वही काम किया।
राज्य और किसानों के बीच दूसरा लाइन में बिचौलियों का प्रभाव को क्या कर दिया। ऊपर में हम समझा रहे थे आपको कि इसका मतलब ये हुआ, और नीचे में मैंने लिख के बता दिया, बिचौलिया का खेल ही खत्म कर दिया। नेक्स्ट है राजस्व जो है नगद या फिर अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। चाहे तो आप नगद में दे सकते हैं, अगर नहीं है नगद में तो आप अनाज के रूप में जितना टैक्स है उतने का अनाज दे दीजिए, काम हो जाएगा। सुल्तान ने संपत्ति और इनाम में मिली भूमि को क्या कर दिया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि का मतलब क्या होता था, सरकार की भूमि। इधर आइए, समझ रही हैं आप? नहीं, वो नई आई हैं, समझ रही है ना? हाँ, नए नए कौन कौन आए हैं? हाँ, तो नए वाले टेंशन नहीं लेंगे, आप पे गुस्सा नहीं था, पुराने वाले पे थे जो बदमाशी करते हैं, पढ़ते नहीं है। आप लोग भी नहीं पढ़िएगा तो फिर अगले महीने के बाद गुस्सा हो गए। आइए, नेक्स्ट चैलेंजिंग हमारे पास जो है, और वो चैलेंजिंग है निष्कर्ष। अगर ये दो बेस्ट हो जाए ना तो फिर कमाल हो जाए, फिर आपका जोड़ा नहीं है कोई। और सबसे बड़ी समस्या इसी दोनों में होती है। अगर निष्कर्ष पे आया जाए, देखिए अतः इस व्यवस्था से राज्य को लाभ हुआ। क्लियर है? अतः इस व्यवस्था से राज्य को लाभ हुआ, परंतु जनसाधारण पर इसका बुरा असर पड़ा। दोनों बातें, राज्य को जहां लाभ हुआ, सुल्तान के राजस्व में जहां वृद्धि हुई, वहीं आम जनता को इससे नुकसान हुआ। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे चलते हैं। उनकी दरिद्रता इसी की वजह से बढ़ती चल गई। दरिद्रता का मतलब है निर्धनता आ गई, और दरिद्र तो हो ही गए। ऐसी स्थिति कर दिया सुल्तान ने कि लोग जो है दूसरे के जगह में दास बन गए। जिस हिंदू के पास में जमींदार थे वो दास बन गए, और जो हिंदू की पत्नी कभी रानी हुआ करती थी वो मुस्लिम घर में जाके नौकरानी बन गई। क्लियर? आइए, उपज का 50% भाग के रूप में देने से तथा अन्न कर देने से उनकी स्थिति क्या हो गई, दुर्बल हो गई। इस प्रकार जमींदार वर्ग भी गरीब हो गए। आम जनता तो गरीब हुआ सो तो हुआ ही हुआ, साथ साथ में जो जमींदार थे वो भी क्या हो गए, गरीब हो गए। वस्तुतः सुल्तान ने भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप किसी के पास इतना धन नहीं छोड़ा। भू राजस्व बंदोबस्त के तहत सुल्तान ने किसी के पास इतना धन नहीं छोड़ा कि भविष्य में कभी वो विद्रोह कर सके। इसी के लिए तो किया था। फाइनली वही बात तो मैं लिख रहा हूं। सुल्तान भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप किसी के पास इतना धन नहीं छोड़ा जिससे वे अहंकारी बन सके अथवा षड्यंत्रकारी कार्यों में भाग ले सके। यानी कि षड्यंत्रकारी मतलब विद्रोह कर सके। काम खत्म करके बाहर निकल जाइए। अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा लाइनिंग हम छोड़ दिए थे जो हम कभी आपसे बात ही नहीं की। सब लाइनिंग पे बस दिन परिवर्तन हुआ है, बाकी सारी चीज वही बात है। कौन सी बात है जो हमने आपसे बात किया? और निष्कर्ष में बताइए कौन सी ऐसी लाइनिंग थी जो आपको समझ में नहीं आ पाई। ये चीज नहीं आनी चाहिए। और क्या बताइए निष्कर्ष में जितनी बातें की गई है ऊपर में टच कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका परिणाम निकाल के दे रहा नीचे की नहीं दे रहा। ये कौन सी ऐसी बातें थी जो आप नहीं कर पा रहे हैं पिछले 1 महीने से? चले आगे आइए। आइए, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा एमबीटी से, मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा अच्छा फीडबैक आया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, जो आपसे शेयर कर लेता हूं। उन्होंने बताया था कि सुजीत सर जब भी आप पढ़ाते हैं तो पहले एक बार ओवरऑल उस चैप्टर के बारे में ना कहानी बता दीजिए ताकि दिमाग में इमेज बन जाए। उसके बाद उसके हर एक बात को बताते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है समझने में।
मैंने बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नहीं ये सही बात है। हाँ, एक और फीडबैक था जो आपसे शेयर करता हूं, उसमें ये था कि सुजी सर मैप के थ्रू समझाइए, कहीं कहीं मैप भी रखिए। पक्का अगली बार से वही करें, मैप ही नहीं करेंगे, अगली बार से सुल्तान के भी तस्वीर रख दिया करेंगे, ताकि ये हाँ अच्छा लगेगा देखने में, ये तो अच्छी बात है ना। मैप का भी प्रयोग करेंगे, जैसे से हम इसलिए मैप का इसमें पहले मैप का करते थे, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग आते होंगे, आप देखते होंगे पूरा मैप से लेके बड़े बड़े दार्शनिक तक का तस्वीर हम रखते थे, सबका नहीं डालते थे श्लोक जी, सबका रखे हुए हैं। यहां इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां छोटा सा गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, क्या इसका मैप बनाऊं हम आपसे? दिल्ली का ही मैप बनाएंगे ना, दौलताबाद का ही मैप बनाएंगे, आपको पता ही महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का मैप बना दीजिए या इंडिया का मैप बना दीजिए, महाराष्ट्र देख के वहां ब्रैकेट में दे दीजिए दौलताबाद, काम खत्म कीजिए। क्योंकि ये नोट से बड़ा होगा तो आप ही को ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन हम करेंगे ये बढ़िया। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आया ना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया, अब तो मैं बड़ा अच्छा खासा दे दूंगा, थोड़ी हमको पैसा लग रहा है, जो खरीदेगा उसको पैसा लगेगा, वो जाने कितना इंटेलिजेंट है। क्या करिए, जो मैप आप फोटो वोटो डालिएगा वो आप अपने तरफ से पैसा लगाइएगा, बोलो, और मेहनत भी करें और पैसा हम ही दें। आइए अब चलिए चलते हैं, टाइम है नहीं, थोड़ा सा आज करवा दे जीडी। विजय जी जब तक नहीं बोलेंगे हम किसी का बात को नहीं मानने वाले हैं, बस हम सिर्फ विजय जी को ही मानते हैं। कोई विजय जी को तंग नहीं लड़का करता आपको कि क्या बात है सुई सर से कौन सा रिलेशन है, आप ही से पूछ के सब काम करते हैं? थैंक यू विजय जी। कोई तंग लड़का नहीं करता है, लड़की जो आके कहता है कि क्या बात है सुई सर आप ही से पूछते हैं। आइए ज्यादा नहीं, आधा घंटा का कर देंगे, कहीं रखेंगे नहीं, तब तो चलेगा ना, कैमरे में कैद नहीं करेंगे, कम से कम बोलने के लिए तो सीख सकते हैं ना। कैमरे में नहीं रखेंगे, हटा देंगे कैमरे, इसको कैमरे रखेंगे नहीं, ऐसे पूछ सकते हैं ना, ऐसे तो खड़ा करके हम पूछ सकते हैं, तो लास्ट में रहेगा, चले, लेकिन फिर भी कैमरा और माइक रहेगा लगा हुआ, किसी भी वक्त आप डाल सकते हैं। हम लोग घर में सोए रहे, पता चला आ गया फोटो सहित। आइए एमबीटी, और इतनी इंटरेस्टेड और इतना मजा आएगा पढ़ने में, मत पूछो। कुछ ऐसी बातें लगेगा जो सीधे ऐसा एहसास करवा देगा जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी थे वैसे ही एमबीटी थे। कुछ कुछ बातें जाके एकदम टच कर जाएगा, लेकिन वो बातें सही नहीं होगी, बड़ा करीब आके लगेगा ये कैसे हो सकता है सुजीत सर, एकदम हो सकता है। एमबीटी की बात कर रहे हैं, जैसे ही एमबीटी की बात करते हैं तो तीन चीज में आपको ध्यान रखना है। पहला जीएसटी जो आपको सरदर्द करके रखे हुए हैं, दूसरा एमबीटी, और तीसरा एफएसटी। इसमें यूज जो हम करेंगे दो को करेंगे, एक जो करेंगे एमबीटी को, दूसरा जो करेंगे एफएसटी को, क्योंकि इसी दोनों जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है तुगलक में। तीन है जिसमें दो को हम करेंगे और दो में एफएसटी ज्यादा चांस है। क्लियर है? जब हम स्टार्ट करते हैं एमबीटी से, ध्यान से थोड़ा सा के लिए सुन लीजिए, तो जाहिर सी बात है इनके कोई पिताश्री होंगे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जब आपको पढ़ाना शुरू किए थे तो आप लोग ने इंटरेस्ट लगाया था कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी को आप रख रहे हैं पहले, तो इससे पहले किसने खिलजी वंश की स्थापना किया था? तो हमने आपको बताया था जलाउद्दीन खिलजी, जो है कौन, या तो कहे तो चाचा जी या तो कहे तो पापा जी, ससुर नए वाले पापा है ना, ये हैं, यही दोनों के साथ रिलेशन था। उसी तरीके से यहां जब एमबीटी में आते हैं, अब एमबीटी में आ जाइए। एमबीटी में कुछ नहीं है, बस एमबीटी में इतना ध्यान रखना है, 5 योजना है, ये पांचों के पांचों सबसे बड़ा अनसक्सेस है। इस पांचों को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, आपका कंप्लीट है। और इस पांचों के लिए 25 पेज है, 1-2 पेज नहीं है, 25 पेज में लिखे कि एक एक बात को फाड़ दिए, कि जब आएगा आपके पास में नोट्स तो आपको लगेगा कि हां है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? इनके पिताजी का नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश की नींव रखते हैं। ये इनका पुत्र है। सबसे बड़े गुरु भी इनके क्या हैं?
पिताश्री हैं। कुछ ऐसी सी बातें जो सबसे पहले आपको दिमाग में डाल देता हूं। अब तक के जितने भी दिल्ली सल्तनत के शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुका है, अभी हम लोग कहां है? मॉडर्न में। मॉडर्न में रह के मिडाइवल इंडिया की कहानी पढ़ रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना? रोमांटिक बात नहीं बोल रहे हैं आप, बोलिए तो सही। आपको मॉडर्न में कहानी बता रहे हैं आके। इस समय मॉडर्न इंडिया चल रही है, टाइमिंग मॉडर्न इंडिया का है, लेकिन हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं वो मिडाइवल का सुना रहे हैं। अब तक में दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा सुल्तान नहीं हुआ जो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अब तक में कोई नहीं। काजी जो होता था उसको कहते थे न्यायाधीश, वही न्याय करता था। आपको यकीन होना चाहिए कि काजी भी अगर फैसला सुनाता था कि इनको मौत की सजा मिलना चाहिए, तो सुल्तान आके बदल देता था। सुजीत सर राष्ट्रपति तो नहीं था। पॉलिटी में राष्ट्रपति बदल सकता है ना? राष्ट्रपति नहीं, क्योंकि वो खुद एक पढ़ा लिखा था। और काजी की बात, जो न्यायाधीश हुआ करते थे उस टाइम में, उनकी भी बात को क्या करता था, अगर मन उसका नहीं मिलता था तो बदल देता था। उसने जिस पद पे जिस लोगों को नियुक्ति किया वो योग्यता के आधार पे किया, वंश जाति धर्म के आधार पे नहीं किया, योग्यता के आधार पे। सुजीत सर, अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी वही काम किया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और एक पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि एक के पास में व्यवहारिक ज्ञान है। कह सकते हैं ये लाइनिंग जिसमें पॉजिटिव है। अब धीरे धीरे कहानी शुरू होती है। अब समस्या ये, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? हां, तुम ही से पूछ रहे हैं। मैं दे दूंगा सब, मैं सारा चीज दे दूंगा। अभी एक बार सुन लो पहले, फिर दिल खोल के लिखना। बस एक बार सुन लेगी तो कॉन्सेप्ट के लिए डर तो नहीं गई है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं पहले क्लास वाले आए हैं एकदम डरे हुए हैं, कोई खौफ में नहीं है ना? आप एक बार सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा, ठीक है ना? लिखने का मौका दे देंगे आपको। अब समस्या यह था कि राजा बनना, और राजा बनना पूरे प्राचीन के इतिहास से ही चलते आ रहा है। बाप को मारो, राजा बनो। और यहां अगर राजा बनने की महत्वाकांक्षाएं एमबीटी को, एमबीटी अगर बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक है। एमबीटी को जो है महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई कि मुझे किसी भी हालत में राजा बनना है। अगर तुमको राजा बनना है तो पहले बाप को मार दो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह इतिहास कहता है कि उसका सबसे बड़ा गुरु जो है उसका बाप ही था। हम लोग का सबसे बड़ा गुरु हमारे पिताजी है। और समय रहते हुए अपने पिताश्री को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। अभी सुन, रुकिए ना। पिताश्री मर गए, 40 दिन तक शोक में रहा है, डूबा हुआ। इतिहासकार अजीब अजीब बातें अलग अलग तरीके से बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि समाज में थोड़ा सा ज्यादा व्यग्र ना हो जाए, उग्र ना हो जाए, दंगा ना हो जाए, इसलिए उसको छुपा कर रखा गया। 40 दिन के बाद होश में आया और होश में आके खुद को सुल्तान घोषित किया। 40 दिन तक अगर कहा जाए तो बाप के सदमे में डूबा हुआ था। मारने पर सदमा नहीं आएगा। आप किसी इंसान को, अपने भाई को मार दीजिएगा तो आपको सदमा नहीं मिलेगा क्या? क्रोध में करता है ना। क्रोध और महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं छोड़ती है। ये दो एक ऐसी चीज है जो लालसा है। फिलोसफी में घुस के बताएं, क्रोध और महत्वाकांक्षाएं क्या है? एक लालसा है जो आपको क्या है, किसी भी तरीके से उसे पाने की चाहत कर देता है, और बाद में अफसोस होता है हम पाए क्या, इतना बड़ा साम्राज्य करके भी अंत में क्या है, पछतावा के साथ समाप्त हो गया। तो क्या फायदा ऐसा काम करने से? हर घटना के बाद पुलिस जब पकड़ती है मुजरिम को तो क्या कहता है, हमसे गलती हो गया, हमको नहीं पता था जेल आना होता है। स्थिति बदलना शुरू हुई, सत्ता पे जाके काबिज हो गया। सत्ता पे काबिज हुआ, और एक चीज और इतिहास में, ये
दिल्ली सल्तनत का सूरज अंतिम बार सबसे पीक लेवल पे है, यह जरूर इंडिकेट करना है। इस समय दिल्ली सल्तनत जो है अपने पीक लेवल पे है। हर इंसान की हर बार हर सेशन में आपको बोलते हैं, हर इंसान का एक टाइमिंग जो होता है वो पीक लेवल पे होता है, उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। और इसका एग्जांपल के रूप में हम हमेशा क्रिकेटर से आपको समझाते हैं। एक टाइम में था जब MS धोनी सर थे, एक टाइमिंग में था जब विराट कोहली सर थे, एक टाइमिंग में था जो अभी सब बना हुआ है। धीरे धीरे क्या हो रहा, सबका फॉल डाउन भी हो रहा, उसी अकॉर्डिंग हो रहा। तो इस टाइम में दिल्ली सल्तनत जो है पीक लेवल पे है। जैसे ये खत्म होगा MBT, उसके बाद सूरज डूबना शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद इसको कोई नहीं बचा पाएगा, किसी में हिम्मत नहीं बचाने की, और धीरे 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 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी MBT के पास में आते हैं। MBT अपना काम कर रहा था, उसके अपनी योग्यता पे भरोसा था। जो इंसान पढ़ा लिखा समझदार होता है, नो डाउट वो अपनी योग्यता पे जरूर भरोसा करता है। एकदम आसान है, याद रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी, मजा आ जाएगा। इसने 5 योजना लाया और 5 को बढ़िया से सजाए हैं। आपको फॉर्मेटिंग में दिखाएंगे कैसे कैसे करके सजाए। पहली जो इसने योजना लाया, दोआब क्षेत्र में कर लगा दिया। दूसरी योजना जो लाया, इसने मुद्रा को परिवर्तित कर दिया, दिमाग में रखिएगा। तीसरी योजना जो इसने लाया, उसने क्या किया, राजधानी परिवर्तित किया। चौथी योजना जो लाया, इसने किसान जैसी एक संस्था को बनाया। क्यों बनाया, अभी जस्ट आपको बता रहे हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए। और 2 युद्ध भी किया, 2 ने 3 युद्ध किया, जो आपको मिलेगा नहीं। 3 युद्ध किया, एक जो था खुरासान, दूसरा जो था कराचील, तीसरा जो था मंगोल। इन तीनों से युद्ध किया, लेकिन 2 युद्ध इंपॉर्टेंट होता, 2 के बारे में आपको जानना होता। दोनों इसने अपनी नीतियों से किया और ये सब की सब इसके अनसक्सेस रहे, एक में भी सक्सेस नहीं मिला। आप 5 साल पटना में रहिए और एग्जाम देते रहिए, आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो, क्या होइएगा आप? अभागा नहीं कहेगा आपको अभागा नहीं कहेगा, आप टूटिएगा नहीं, आपके जमाना वाला नहीं कहेगा बाप ने कैसे औलाद को पैदा किया, ताना देगा तो कहेगा ही कि चलो ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो राज को सुल्तान से और सुल्तान को राज से, और लास्ट में MBT को बोलना पड़ गया कि मैं वो बदनसीब इंसान हूं कि जिसका सर का दर्द ठीक करता हूं, उसका पैर का दर्द शुरू हो जाता है, जिसका पैर का दर्द सही करता हूं, उसके कमर में दर्द शुरू हो जाता है, जिसके कमर में दर्द सही करता हूं, उसके आंख ही फूट जाता है। मैं करूं तो क्या करूं? और बात भी सही था, जो अच्छा काम करने जाए वही काम अनसक्सेसफुल हो जाए। अब एक को हल्का हल्का सा समझ लेते हैं पहले, उसके बाद डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, दोआब वाले क्षेत्र में कर लगा दिया, यानी कि टैक्स लगा दिया, लगान फिक्स कर दिया। यह तो बहुत बड़ी कहानी, लेकिन सिंपल मोड में रोक के आपको समझा देता हूं ताकि किसी को भी बता सकें आप। जिस साल इसने कर दोआब वाला क्षेत्र में, दोआब पता है ना, गंगा यमुना वाला क्षेत्र जो है, वो फिर से मेरठ से लेके इलाहाबाद वाला पूरा क्षेत्र में टैक्स लगा दिया। क्योंकि क्यों लगाया, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्या थी, भूमि जो थी उपजाऊ थी, वहां से ज्यादा क्या आता, कर आता। संजोग ऐसा कि जिस साल टैक्स लगाया गया उसी साल बारिश नहीं हुई और पड़ गई सुखाड़, हो गया अकाल। आप ऐसे मत कीजिएगा, पड़ गई सुखाड़, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और यह योजना अनसक्सेसफुल हो गई। सोचो कितना दुख लगा होगा एक पढ़ा लिखा इंसान के साथ में, किस्मत अगर ऐसे करे तो। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा सर हम ही को बोल रहे हैं, पढ़े लिखे मेरे साथ वैसा हो रहा। पहला अनसक्सेसफुल, बोला कोई बात नहीं, अभी हारने वाले में हम थोड़े हैं, नेवर गिव अप, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोला अब क्या करोगे राजा, सुल्तान, बादशाह? कुछ नहीं है, राजधानी परिवर्तन। राजधानी है कहां, दिल्ली में, परिवर्तित करके कहां कर देंगे, दौलताबाद। अब सब जितना भी था सब कहा अरे पगला बादशाह है, एक तो जेठ की गर्मी चल रही है,
जिनको जेठ नहीं समझ में आ रहा बता देते हैं, जून की गर्मी चल रही है। जून ही है ना, जून या मई या जून वाला गर्मी है क्या? मई है तो मई वाली, मई में गर्मी है और आपको यह कह दिया जाए कि 500 किलोमीटर पैदल चलना बिना चप्पल के, कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? आप कहोगे कि गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, सड़क पे नहीं चल सकते हैं। और उस समय कैसा होता था जब कोरोना के टाइम में देख रहे थे, कोई मां अपने बेटे को सूटकेस पे से सुला के ला रही थी, कोई अपने गोद में ला रही थी, कोई खींच के ला रहा था, कोई लटक के ला रहा था, कोई कूद के ला रहा था। देखे थे ना कोरोना में, सेम टाइम वैसा ही था। एमबीटी के टाइम में एकदम जीरोक्स था। मोदी जी भी एमबीटी का कम रोल थोड़ी अदा किया कोरोना में, याद रहेगा। अब जैसे ही बोला तो सारे जो समझदार लोग हैं, समझदार तो है ही सुल्तान के, उन्होंने बोला सुल्तान ये क्या कर रहे हो? तुमको पता है क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो? एक तो आपको पता दीजिए कि दोआबाला क्षेत्र में इसलिए किया गया ताकि अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। इसमें इसलिए किया गया ताकि क्या करेंगे, अगर दौलताबाद में रहेंगे तो नीचे दक्षिण को भी संभालेंगे और ऊपर उत्तर को भी संभालेंगे, यानी बीच में खड़े रहेंगे। जैसी महाराज आपकी आज्ञा हो। अब इसमें जो है कुछ लोग की भावनात्मक लगाव थी कि भाई हम अपनी दिल्ली को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, मेरा दिल्ली अपनी जान है। लेकिन सुल्तान के कहने पे चल दिए। जैसे ही चल के वहां पे पहुंचे, बहुत सारी कमियां थी। एक कमियां आपसे शेयर करता हूं, पानी की सबसे बड़ी कमी थी वहां, पानी की सबसे ज्यादा कमी थी। और यह चीज सुल्तान को एहसास हो गया था कि अगर हम ज्यादा दिन तक यहां रहेंगे ना तो हमारा दिल्ली भी हाथ से निकल जाएगा। साउथ को छोड़ दो पकड़ना, पहले नॉर्थ तो पकड़ लो। एक तो ये, दूसरा सोचो एक बार अगर मान लो दिल्ली में कोई बैठा हुआ है, दिल्ली से दौलताबाद जाने में कम से कम 1500 किलोमीटर, हाँ 40 दिन तो लगे। पैदल चलना है, पैदल चलना है या फिर बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पे चलना है, यही तो समय होता था। और अभी क्या है, 40 मिनट सफिशिएंट है, बैठो आराम से पहुंच जाओ। देखो क्या अच्छा एक बात बताइए, अगर समस्या नहीं होगा तो इतनी योजना क्यों लाएगा? आपकी एक योजना है ना सिविल सर्विसेज, प्यार से है, समस्या है ना, देखो तो बता ही दिए। बिना समस्या सच में इसके साथ हम क्या बोले, अभागा। एक लाइन शुरू में ही हम आपको इंडिकेट कर दिया, आप नहीं पकड़ पाई या तो। अभागा का मतलब क्या हुआ, समय का साथ ना देना। और ये कोई काम खराब नहीं किया, एक भी काम खराब नहीं था इसका, सारे काम जो थे वो अच्छे थे, लेकिन कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसके लिए अभागा इसके ऊपर लगा गया। उसके बाद जैसे ही वहां पहुंचा और जब सिचुएशन देखा तो बोला चलो भागो भागो भागो, चलो सब दिल्ली। 40 दिन पहुंचे और 40 दिन के बाद फिर बोले दिल्ली, तो क्या फील होगा उसको? और ये भी क्या हो गया, सबसे बड़ा अनसक्सेसफुल, दूसरा प्रोजेक्ट भी अनसक्सेसफुल। तीसरा इन्होंने क्या किया, मुद्रा का प्रचलन किया। और मुद्रा का प्रचलन इसने एक बात कर दिया गलती, इसने क्या बोला कि जो तांबा है उसका कीमत जो होगा वो किससे होगा, चांदी के बराबर होगा। अब जिसके पास तांबा था उसकी कीमत क्या हुई, चांदी के बराबर। धड़ाधड़ लोग तांबा निकालना शुरू कर दिए और जैसी तांबा लगाना शुरू किए उसके बाद क्या हुआ, राजस्व धड़ाम से खाली, क्योंकि सब डुप्लीकेट तांबा अंदर आ रहा। ये आंदोलन भी अनसक्सेसफुल। अभी मुद्रा का हुआ ना, मोदी जी किए ना 2000 का, समाप्त किए ना, क्या कह के किए, काला धन इंडिया में आ जाएगा। और ये सारा काला धन क्या हो गया, उजला धन में कन्वर्ट हो गया। पता चला काला धन कहां गया है, और ऐसे पता चला कि काला धन कहीं नहीं गया है, विकास खा गया है। आ रहा है विकास। कई लोग सोच रहे होंगे कौन विकास है भाई,
हाँ, बीजेपी अभी पैदा नहीं हुआ है। चलने पकड़ रही हो बात को। हाँ, ये भी अनसक्सेसफुल। तीसरा इन्होंने क्या किया, एक सभा का गठन किया, एक संस्था का गठन किया। किसान संस्था नामक एक संस्था का गठन किया। ये किस लिए किया? कोई है जो पढ़ के आए हैं? हाँ बताइए, एक लाइन भी बताइए तो पकड़ लेंगे कि पढ़े हैं। एक लाइन भी। हाँ बताइए, बराबर है। बैठे बैठे बोलिए। हाँ, एहसान जी, बगल में एहसान जी। जो अशोक जी बोले वही। क्या बोले हैं आप? हाँ, किस लिए? हाँ, आपका सही है, आपका भी अशोक जी सही है हद तक है। देखिए हुआ क्या है, द्वाब क्षेत्र पे लगाया कर, कर तो लगा दिया, संजोग से बारिश नहीं हुई, पड़ गई अकाल। अब यहां से ऑर्डर दिया सुल्तान ने, एक काम करो आप लोग, क्या करो कि जो किसानों को जितनी क्षतिपूर्ति हुई है ना, उन क्षतिपूर्ति को पूरा कर दो। जिनको जरूरत हो बीज का उनको बीज दे दो, जिनको जरूरत हो पैसे का उनको पैसा दे दो, लेकिन इनकी सारी भरपाई कर दो। और यहां पे क्या हुआ, एक लाइन का आंसर, यहां बहुत बड़ी मात्रा में अधिकारियों ने क्या किया, भ्रष्टाचार कर लिया, और यह भी योजना अनसक्सेसफुल हो गई, और यह भी पूरा नहीं हो पाया। इवन इतना तक कहा गया कि जैसी जैसी उपजाऊ जमीन है, मान लीजिए इनकी उपजाऊ 1 बीघा है, तो 1 बीघा के हिसाब से इनको ऋण दो। इनकी जो है आधा बीघा है, तो आधा बीघा के हिसाब से दो ऋण, लेकिन वहां वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और यह भी समाप्त हो गया। एक अभियान आता है खुरासान, नाम सुने होंगे, कहां है? कोई भी बता सकते हैं, जिनको दिल करे। पाकिस्तान, ईरान, हाँ वेरी गुड, जो भी बोले बहुत सुंदर। उद्देश्य क्या था इनका? युद्ध करना। हां, मेन रूप था कि किसी भी हालत में इधर से ईरान को और उधर से चीन को, दोनों को रोकना था। एक खुरासान और दूसरा कराची, कुमाई वाला क्षेत्र में, जहां पे अचानक अभी बता रहे हैं, किसी भी तरीके से रोकना था। इसने सेना 1 साल पहले ही गठित कर दिया, और गठित ही नहीं बल्कि 1 साल पहले 1 साल का सैलरी जो है पहले सेना को दे दिया। तुम भी क्या याद करोगे, ले लो, एडवांस लेने वाला रिटर्न करता। ले लिया, युद्ध शुरू हुई, युद्ध हुई नहीं, और ये सब के सब 1 साल का जो पैसा था वो कहां चला गया? राजस्व में चला गया। नहीं, राजस्व से बाहर निकल गया। फिर राजस्व क्या हो गया? जहां था वहां खाली रह गया। मतलब राजस्व से पैसा निकलते जा रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? असफल की। दूसरा और लास्ट जो है वो क्या हुआ? कराची अभियान। बार बार इसको डर जो होता था वो चाइना से होता था, समस्याएं। तो सोचा है ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक बार अधिकारी वहां पे कर लिया जाए। युद्ध करने के लिए जाता है, संजोग ऐसा कि वहां पे उस टाइम में बहुत अधिक ठंड होता। कहा जाता है इतिहास में कि लाखों में सिर्फ 2 सेना ही बच के आई थी, बाकी सब ठंड से मर गई, ठंड में मर गई। वाटरलू की बात आप जानते हैं, हालांकि आपका हिस्ट्री ऑफ अब तो जानिएगा ही। वाटरलू जानते हैं? नेपोलियन अंतिम बार, वहां के बाद खेल ही खत्म हो जाएगा। नेपोलियन, इतनी ठंड होती है ना कि ठंड की कड़कड़ाहट से ही इसकी सारी की सारी सेना मर जाती है और खुद गिरफ्तार होकर लिया जाता है। सेम कहानी यहां भी थी, और यह भी अनसक्सेसफुल। जब इतना अनसक्सेसफुल दीजिएगा, अब कौन सा योजना आप लाइएगा? और फाइनली क्या हुआ? राजस्व भी गया, पद भी गया,
सुल्तान भी गया और दिल्ली सल्तनत का सूरज भी ढलना शुरू हो गया। यह पूरी की पूरी एमबीटी की कहानी थी। एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा, यहां से बाहर एक भी नहीं जाएगा। और बार बार बस एक बात बोल रहे हैं कि जितने दिन की हमारी क्लास होगी उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए टकराहट होगी। हां, एक क्वेश्चन ऑनलाइन और ऑफलाइन से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सुई सर मिडाबल इंडिया कब खत्म कर दीजिएगा? आपका प्रीलिम से पहले मिडाबल इंडिया खत्म हो जाएगा, और प्रीलिम से पहले नहीं, बहुत पहले खत्म हो जाएगा। घबराहट की आपको कोई जरूरत नहीं, एकदम निसंकोच रहिए, और आपको समझाते हुए खत्म करेंगे। भागते हुए भागना होता तो कब के भाग गए होते। क्या अगस्त में रखेंगे? हाँ, हो जाएगा। तो बचा हुआ है ही क्या है क्या? एमबीटी के बाद क्या बचा ही हुआ है हमारे पास? एमबीटी एफएसटी दो यहां से ये करा देंगे, उसके बाद आपका सीधे विजयनगर सम्राट चल जाएंगे, बहमनी सम्राट चल जाएंगे, दो ये कर देंगे, और उसके बाद सूफी और भक्ति कर देंगे, हो गया। क्या बोले? हाँ, फिर मुगल में तो कुछ ही पार्ट करवाना है, मुगल में सबको करवाना नहीं है। और फिर फाइनली सबका जितने भी हैं लास्ट में जब बचेगा तो सबकी, जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो पूरे मुगल का एक बार आर्ट एंड कल्चर देख लेंगे, और थोड़ा सा पूरे दिल्ली सल्तनत का जो है आर्ट एंड कल्चर देख लेंगे। वो जो है लास्ट सीरीज में आपका करते हुए निकाल देंगे। बस आइए, चलिए। कैमरा लगा है? कैमरा लगा है? एक ही आदमी बोलेंगे तो नहीं हम कर सकते हैं। विजय जी एकदम बोले हैं, हाँ कीजिए। विजय जी को नहीं पता है क्या? सुजीत सर, क्या बोले? काय के लिए? कहां जाओगी? क्यों? अभी घर में कोई पूछता है? वायरल है, खत्म हो जाएगा 2-4 दिन गर्मी। अच्छा तो जाओ, चले जाओ, निकल जाओ। लेकिन ये वायरल है, जाने से, मम्मी जाने से कुछ नहीं होगा, मम्मी कुछ नहीं कर सकती। कौन सा जिला है घर? लखीसराय, तो वो भेज दो लखीसराय इसको, जाइए, निकल जाइए। तो एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब देके जाइए। बैठिए, बैठ जाइए। सपना तुम तो एब्सेंट ही थी नहीं? हाँ बोल, पूछिए, कुछ पूछना है? नहीं ना? बताओ, तुम ही खड़ा हो। गप नहीं कीजिए, पहले सुन लीजिए, देखिए क्या क्या आंसर मिलेगा। थोड़ा सा नजर भी तो देखिए, आप लोग भी ऑनलाइन वाले। खिलजी क्रांति क्या थी? किसके स्थान पे? हाँ, कभी आप गांव गए हैं? वहां पर बच्चा कहेगा, गाय हमारी माता है, इसके 2 पैर, 2 हाथ, 2 पूंछ होती है। आप बीच में मत बोलिएगा पापा, नहीं तो फिर मैं बोल जाऊंगा। गाय दूध भी देती है, उससे मक्खन बनता है, बच्चे खाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे तुम बोलेगी? मैंने किसी को गिला हूं आज तक जिंदा? डरने की क्या बात है? बैठ जाओ, तुम्हारे चक्कर में दूसरा भी डर जाएगा। चेहरा देख के डरने नहीं किसी को लगता है।
नहीं डरना नहीं, मैं मजाक नहीं, सच्ची बता रहा हूं। लो हटा देता हूं। डरने नहीं लगता है। हमसे किस बात का डरना, हम तो आपके फैमिली हैं। हम इसलिए गुस्साते हैं ना कि आप आंसर ऐसा लिखते हैं, और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है आपके प्रति। आपका अच्छा हो जाएगा, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, है ना विजय जी। पैसा आप 18,000 रुपया दिए, 1-2 रुपया लेते हैं तब ना। 200 रुपये वाला क्लास 11 रुपये वाला क्लास थोड़ी है कि कोई बात नहीं मजे लूट लो। 18,000 रुपया दिए भाई, खेल थोड़ी है। 18,000 में पसीना निकल जाता कमाने में। तब मैं गुस्साता हूं क्योंकि आपके परिवार को अपना परिवार समझता हूं, वरना मुझे कोई मतलब नहीं है। कौन टीचर है धरती पे, यहां पे पटना में जाइए तो, जो आपकी परवरिश कर रहा है, आपका चिंता भी करता है। फी जमा कर दो, जिंदा हो या मुर्दा हो कोई मतलब नहीं किसी को है। फिर हमसे इसके लिए थोड़ी डरना है, हम तो चाहते हैं आपका बेस्ट हो जाए। आइए अब आप ही खड़े हो जाइए क्योंकि आप जाइए घर ना। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण मुझे समझाइए, क्यों लाया था, बस ये समझाइए मुझे, बताइए कैसे। और प्रिया घर में पढ़ती हुई, ईमानदारी से बोलना, विद्या छुई हुई हो। कैमरा भी लगाने में दिक्कत है, खड़ा होने में भी दिक्कत है, तो नहीं पूछे हम क्वेश्चन, तो फिर निश्चिंत होके बोलो। तो सोचो, हम खड़े रहते हैं, सोचते रहो तुम। 2 लाइन बोलती है बजाने, तुम्हारे पास तो डाटा भरा हुआ दिमाग में है ना। अब ऐसा इतने दिन क्लास, अब 1-1, 2-2 लाइन देके बैठा थोड़ी देंगे हम। 1 लाइन बोली चलो बैठ जाओ। लेना पड़ता था। बैठो, चली जाओ, सामने से निकल जाओ ना। हाँ, गौरव जी खड़ा होइए। बताइए गौरव जी, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण। नहीं हो गया। बाजार नियंत्रण में पढ़ते हैं तो ऐसे कैसे बोल रहे हैं। और बेटे तो आप तो भूरा जस की बात कर रहे हैं हमसे। अभी आपके आंखों के सामने तो आंसर लिखवा है। हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा, अगर आप लिख सकते हैं 2 पेज तो क्या 2 मिनट बोल भी नहीं सकते हैं क्या? इसका मतलब है देख के लिख रहे हैं, ये तो प्रूफ हो रहा, तो फिर कैसे नहीं बोल रहे हैं? आपको भी क्वेश्चन देते तो 1 पेज लिख दीजिएगा, पूरा भरोसा हमको है। फिर बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इतना अधिकार थोड़ी कि हम आपको मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, गुस्सा सकते हैं। तो धीरे धीरे उसको ले आइए। बैठिए, विजय जी खड़ा हुई है। भू राजस्व बंदोबस्त विजय जी बताइए अलाउद्दीन के।
आप लोग भी जो ऑनलाइन में है ना, आप बताइएगा आंसर। कोई बात, डरिए नहीं विजय जी, आपको आप पे सबसे ज्यादा है। 2-3 लोग हैं जिनका एकदम कंफर्म है, उनका हो जाएगा। और अगर आप नहीं बोलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर चाह के भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको तो एकदम, हाँ ऑनलाइन में जो लोग हैं अभी जस्ट तो बताए विजय जी, आपके वही तो बस बोलना है। 1 मिनट भी कम से कम बोलिए तो कुछ बोलिए। भू राजस्व बंदोबस्त बस बताइए क्यों लाया गया, बस वो हमको समझाइए, छोड़िए। बोलिए, ठीक है। पढ़ते हैं विजय जी, घर घर चले गए थे, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। एहसान जी बताइए आप। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार। हाँ, क्या था, किसी एक को डिस्प्ले एक्सप्लेन कीजिए मुझे। रसातल बताइए। सुल्तान के अंदर रहता या सुल्तान के पास रहता था? बैठ, बोलो लवली, खड़ा हो। आप बताइए मुझे, भू राजस्व बंदोबस्त अलाउद्दीन के, डर नहीं लगता है शकल से? हाँ बताइए। आपके घड़ी देख के 1 घंटा पहले यहां पे एक्सप्लेन किए हैं भू राजस्व, और अच्छे तरीके से आपके दिमाग में डाल भी दिए हैं। शायद अब कभी आपका गलत हो जाए, और 1 घंटे के बाद आपसे पूछ रहे हैं, जवाब ही नहीं निकल रहा। ये तो ऐसा एहसास होता कि 10th और 12th के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग को तो धराधर बताना चाहिए आंसर। बंद कीजिए ना प्लीज। और इसमें कुछ टेक्स्ट बुक्स भी था, बताइए। चराई कर क्या होता है? और इसकी 2 नेगेटिव बातें बताइए।
जो समाज में पड़ा। क्या हुआ? हाँ। और बैठिए बैठिए। आलोक जी खड़ा हुइए। सामाजिक सुधार बताइए आप अलाउद्दीन के। बोलिए, सही है। गुड। और एक आलू जी क्वेश्चन पूछे आपसे, घर में पढ़ते हैं पक्का ना? प्रॉमिस? हाँ बताइए। अब खड़ा होते हैं तो डर से डाटा चला जाता है क्या? ऐसे ही होता क्या? तब तो जरूरत है कि सप्ताह में 3 दिन रखा जाए इसको। नहीं, क्या की स्थिति बड़ी गंभीर है। लिखने वक्त तो 2 पेज लिख देता, मैं चेक करते करते परेशान हो जाता हूं। बोलने वक्त मात्र 1 पॉइंट बोलता है, इसका मतलब है डाटा कहीं से चोरी हो रहा। तुम तो मत बोला करो, अभी गाय पे लेख बोल के सुनाइयो तुम हमको। हाँ, क्या चीज पे प्रतिबंध? हाँ, कोई बोला वहां साइड में क्या? पक्का ना? हाँ, जुआ और मदिरा पानी तो दोनों एक में आ गया। दूसरा पॉइंट बताइए इसके अलावा। सुजीत सर, आप जैसे शिक्षक को भगाया गया जो बच्चे को डांटते थे। नहीं, गलत जा रहा पॉइंट। और बताइए, और बताइए। इतना तो पॉइंट है, भरा पड़ा हुआ है। बैठिए, कोई बात नहीं, इतना बोले ना, कम है थोड़ी। बताइए धर्मेंद्र जी, खड़ा होइए। अलाउद्दीन के सामाजिक सुधार। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड, बैठिए। जो पढ़ेगा वो बोलेगा ही, चाहे कुछ भी कर ले जमाना, तय है। जो ईमानदारी से पढ़ेगा उसको बोलना ही बोलना है, उसको कोई धरती पे नहीं रोकेगा, उसको कोई डर किसी से नहीं है। और नहीं पढ़िएगा तब तो रुक रुक के हदस से देख के डरेगा ही। बताइए अभिषेक जी, खड़ा होइए। अलाउद्दीन के न्याय व्यवस्था को समझा दीजिए सबको। अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना कि जब खूब बढ़िया हो जाएगा और सब कुछ बढ़िया से चलने लगेगा ना, तो सबको यहां लाएंगे और यहां से कहेंगे ना, एक काम करो, न्याय व्यवस्था को समझा दो बच्चों को। हम लोग क्या करते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो पढ़ने में तेज होता था, हम पढ़ने में तेज नहीं होते थे, सच बात बताते हैं। लेकिन हां, एक्सपीरियंस मतलब शब्दों से खेल कैसे खेला जाए ये मुझे पता होता था। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं बोलते थे तो मुझे लिखना होता था, असाइनमेंट देना होता था, और मैंने जीवन में कभी असाइनमेंट नहीं लिखा हूं, कभी नहीं लिखा हूं। उससे बेटर क्या होता था, सामने आके लेक्चर दे देता था, डाटा स्ट्रक्चर पर, सी पे, C++ पे आके बोल देते, मेरा काम हो जाता था। बताइए अभिषेक जी। सही बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक, और बताइए। और बताइए। एकदम बढ़िया बात, सुपर, शानदार। बढ़िया, खूब बढ़िया बोले। और कुछ एक आध 2 लाइन। वेरी गुड, बैठिए। ये सब बोलिएगा ना तो देखिए ना, एक दिन कॉन्फिडेंस आपका बहुत हो जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में। अब मुस्कान, खड़ा हो क्या?
अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था हमको समझाइए मुस्कान, आराम से, डरने ने हमसे है। हाँ अब बोलिए, 2 ही लाइन बोलिए ना, बोलिए तो सही, 1 ही लाइन बोलिए, कुछ बोलिए। ऑनलाइन आप लोग भी तो रेडी रहिएगा, मैं तो आपकी बात सुन नहीं सकता हूं, लेकिन जो दे रहे हैं वो देख रहा हूं। हाँ पेंस, बैठिए, बैठ जाइए, कोशिश की बोलने का, लेकिन वहां तक खैर कोई बात नहीं, अगली बार में। खड़ा होइए, क्या नाम हुआ? रोशन जी। बटन टूट गया है, वो ऐसा ही है? अच्छा अच्छा, रोशन जी आप मुझे बताइए, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार को 3 क्षेत्रों में बांटा। पहला खाद्यान्न मंडी, दूसरा वस्त्र एवं कीमती उपहार, तीसरा दास एवं मवेशियों को बेचने का बाजार। खाद्यान्न मंडी में अनाजों के जो दाम है उसको निर्धारित कर दिया गया और वो अनाज दाम कभी नहीं बढ़ते करते थे। खाद्यान्न मंडी में जो 7 तरह के नियम बनाए, जिसके कुछ नियम प्रमुख हैं। गला मंडी का डेली रिपोर्ट सुल्तान को पूछो, वेरी गुड, सीख लो आप लोग, आप ही के हैं, हमारे नहीं है। हाँ उसके बाद अजीमुल एक नाम है, सब नाम अजीमुल को वहाँ का मंडी का नियुक्त किया गया, उसे सेना के सेना भी उसे दिया गया। ठीक, वेरी गुड। सेना की सहायता प्रदान की गई और मुनाफाखोर और मुखखोरी करने वालों को कठोर सजा का प्रावधान किया गया। वेरी फिर आगे बात से अपने पास लगा। वेरी गुड, सुपर। अब बोलेंगे श्लोक जी, कैमरा लाओ बाहर से, लगा कैमरा श्लोक जी। ऐसे बोलते हैं हम, इच्छा लगा दीजिए, मैं क्या कहूं, इच्छा तो अंदर से नहीं है। हाँ अश्लोक जी, मुझे आप बताइए, कोई भी अलाउद्दीन का कोई भी जो दिल करे विजय अभियान, किसी का चर्चा कर दीजिए, नॉर्थ से लेकर साउथ तक में जिसका दिल करे एक का चर्चा कीजिए, जो आपको याद है। चलिए, समझ गए ना कि हम बता दें किसका कर रहिएगा। हाँ कीजिए। हाँ बिल्कुल, अब नहीं, वो तो पूरा हुआ कहां, अभी पूरा कर कहां रहा है, इसमें किसको हराया गया ये तो बताइए, ये तो मुझे बताइए। असली बात तो बोले ही नहीं, ये बात से तुमको कोई मतलब नहीं है। यहां का कौन राजा था, किसके साथ लड़ा गया, क्या परिणाम हुआ, ये कहां बताए आप गुजरात वाला में? असली मुद्दा तो यही है, और यहीं से ना भागेगा। समझिए आप मेरी बात। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए, इतना बोले ना, बैठिए, इतना बोले, अगले दिन सही हो जाएगा, शुरुआत तो हो जाए। प्रियंका जी, हिम्मत है अंदर में? गौतम जी खड़ा होइए। गौतम जी आप मुझे बताइए, भू राजस्व बंदोबस्त, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सैन्य स्थिति को, या दोनों को? हाँ बोलिए, ऐसे बोलिए, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। ठीक,
बिल्कुल। और इसकी कुछ आलोचना बताइएगा, एक आध दो लाइन, इसका निगेटिव इंपैक्ट जो पड़ा। ठीक। और निम्न जाति नहीं, वर्ग। हाँ, और गरीब होते चले गए, गिरफ्तार होते नहीं चले गए, गरीब होते चले, खराब होते चले गए। वेरी गुड, बैठिए, बैठ जाइए, सुपर। सत्यम कराओ। आप मुझे बताइए, सैन्य सुधार, अलाउद्दीन के सैन्य सुधार। क्लास नहीं है क्या? भू राजस्व से आए हैं? अच्छा, भू राजस्व से आए हैं तो कोई भी विजय अभियान बता दीजिए। गुजरात वो बता चुके हैं, गुजरात के बाद बताइएगा। हाँ बताइए रणथंभौर। बोलो। पढ़े हैं सत्यम घर में यहां जाने के बाद? सोनू जी न्याय व्यवस्था बताइए। वेरी गुड, सुपर। वेरी गुड, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, सही है। कहाँ है, क्या नाम है उनका? ऑफिसर बैच के न्यू कौन स्टूडेंट हैं यहाँ पे? अच्छा, आप मिलिएगा नीचे, ठीक ना? आप भी नीचे मिलिएगा आप हमसे, ठीक है? यहां से नीचे छूटे कौन कौन है, जरा हाथ उठाइए। विवांशु जी खड़ा होइए। कह रहे होंगे काहे के लिए मुसीबत हम ले लिए। विवांशु जी बताइए आप हमें, बाजार नियंत्रण प्रणाली। पढ़ते हैं विवांशु जी? ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आप वन टाइम पेमेंट किए हैं, लाके कितना बड़ा अमाउंट किए हैं हमको पेमेंट, और हम उसको रखे हैं, और आप अगर यहां नहीं हमको बोल पाइएगा तो हमें इतना बुरा लगता है, आपको नहीं लगता है? बताइए, ये तो गलत बात है ना
विभांशु जी, अगर खड़ा करके, ये तो मौका है, सौभाग्य है कि मौका मिल रहा है खड़ा होकर बोलने का, इसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बैठ जाइए। और कहां है? खड़ा हो। आप मुझे बताइए, सामाजिक व्यवस्था बताइए अलाउद्दीन के। वेरी गुड। वेरी गुड, बैठिए। दो 2025 में एग्जाम देगी, और आप अगर इस बार पीटी हो जाए तो आप एग्जाम दीजिएगा। आपको बोलने में शर्म आता है, और 2025 में जो देगी आप पे चढ़ के बोल रही है। कुछ तो भगवान के लिए सोचिएगा। मुझे बोलना ये चीज नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। आपका आज प्रीलिम्स हो जाए, कल मेंस लिखिएगा। इनका 2025 में होगा। ये लड़के क्लास में आके बैठी हैं, मुझे बैठना है तो बैठना है, और आपको बोलने तक नहीं आ पाता, नहीं बोल पाते। अब्सेंट हो जाते हैं कि आज क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो अब्सेंट हो जाएं। हो जाए अब्सेंट, मेरा क्या लोगे, हम तो फी ले चुके हैं। नुकसान तो आप ही का होगा ना। आइए, इधर से अनिल जी, आप बचे हुए हैं ना, खड़ा हुई है तेजी से। अनिल जी, आप मुझे ये बताइए, कोई भी अभियान के बारे में बताइए, पीजी अभियान, नॉर्थ से लेकर साउथ तक में बताइए। क्या रिजल्ट हुआ, कौन बना यहाँ का? प्रताप रुद्र मरने के बाद फिर कौन बने? मालिक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। वारंगल है कहां? बैठिए बैठिए बैठ जाइए। अब कौन बच्चे हैं? कंचन खड़ा हो आगे में। कंचन, आप मुझे बताएंगे राजत्व के सिद्धांत। सैन्य सिद्धांत, गुड। बैठिए। अब कौन बचे? खड़ा होइए। हाँ, तुम बची हुई हो अभी मेघा। आप बताइए मुझे, न्याय व्यवस्था। क्या? हाँ हाँ, और 1 मिनट में लगता है 1000 शब्द फेंकता, धड़ाधड़ ने। बैठिए, अच्छा है, बढ़िया। बचा हुआ ना आपका है? हाँ, खड़ा हुई ना। बाजार नियंत्रण,
राजस्व ही बता दीजिए, कुछ भी बताइए। बस यही बता दीजिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली था क्या? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह बताइए। यह मुख्य उद्देश्य था, आर्थिक था। बैठ, पढ़ते हैं ना। जवाब एकदम नहीं, कुछ बोले ही नहीं आप, उदास हम हो गए आपके जवाब से। खड़ा हो संध्या। जो बताए ना वे, बाजार नियंत्रण प्रणाली बताओ। देखिए, इस तरीके से बांट के बोलना चाहिए था। देखिए, सुनते नहीं, खाली गप में लगे रहते हैं दोनों। अभी बोल दी आंसर। हाँ बोलिए, ठीक है। सबका कीमत, वेरी गुड, सुपर। जो महंगी वस्तुएं होती थी, और उसके लिए टैक्स लेना, लाइसेंस लेना होता था। परमिट, हाँ ठीक, बैठिए। और कौन है? ये घट ही नहीं रहा, इनको बोलने दीजिए, बीच में है। हाँ हाँ, खड़ा होइए। लास्ट है अब आप बस मुझे बता दीजिए, गुजरात अभियान बताइए क्या था? गुजरात कौन सा देश में है ना? हाँ बताइए। नहीं, क्या बताइए, पूरा बताइए, जो बताने का दिल करे। क्या था, क्यों था, कैसे था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सब बताइए। कौन था? हाँ बोलिए। पढ़ते हैं आप, सच सच बताइएगा। अगर पढ़ते तो इसी को जवाब देता जैसे आप जवाब दे रहे हैं। कुछ है? ये तो कोई भी रिक्शा वाला बोल देगा, बाहर से बुला के लाएंगे तो। प्रतिवर्ष मिला दिया, खाद्यान्न में बढ़ाने कर दिया, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर दिया, ये हुआ सर, वो हुआ। ये कोई मतलब है थोड़ी, ये आंसर है? ये तो बस टाइम पास है, कुछ बोल दिए सर, बैठा दिए। आखिर हम क्यों फॉर्मेटिंग आपको दिए जब आप पढ़े नहीं जीवन में? तो आप फॉर्मेटिंग कभी पढ़े खोल के? आप कभी देखे कि कैसे प्रोसेस से किया हुआ है? अगर देखे होते ना तो प्रोसेस में आंसर बोलते, लोग बोल रहा था, कम से कम सुन लिए होते। जो पढ़ा है वो बोला, और जो नहीं पढ़ा है वो बैठ कर तमाशा कर रहा था। हम भी बोले थे गुड, वेरी गुड, बैठो, जैसे हो रहा हो वैसे। अगर एक बार भी ढंग से देख लिए होते ना तो फटाफट सारा स्टूडेंट जवाब देता। हमसे झूठ बोलोगे, यहां से झूठ बोल के दिखाओ जो साक्षात दिखता है। अगर फॉर्मेटिंग से भी नहीं पढ़े ना तो भूल जाइए पढ़ना। उसके बाद भी ये हालत है इस क्लास की, दो लाइन बता नहीं सकते हैं। हम गहराई में तो जा भी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट पूछते, एक पॉइंट नहीं बता रहे हो तुम लोग, और कैसे पूरा आंसर लिख देते हो आप। ये साक्षात प्रमाण है कि 4-5 लोग ही सही से लिखते हैं, बाकी सब ना छाप देता है। घुमा रहे हो बात को जबरदस्ती, घूम जाओ बात। ये आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, बस आप पे आके गाज गिर गई।
कितना दिन घुमाओगे? आज ही जो कि हम भी छोड़ देंगे, रहो जैसे हो रहो। ऐसे कोई बोलता है आंसर? ऐसे मैं पढ़ाऊं यहां पे? जैसे आप लोग जवाब दे रहे हो, इसे पढ़ाऊं मैं यहां पे? एक भी पढ़ेगा हमसे? बैठिए, बैठ जाइए। मनीष जी, एक मिनट। मनीष जी एब्सेंट है। मनीष जी ध्यान से अटेंडेंस बोलिएगा, क्योंकि अगले दिन फाइन है। बैठिए तो वहां पे क्यों कर रहे हैं इसे? छोड़िए ना नाम से, बैठिए वहां। हालत एकदम हद हालत खराब है आपका। मनीष जी, प्रियंका जी, एहसान अहमद जी, हाँ होश से बताइएगा अटेंडेंस, क्योंकि कल फाइन आपको लग जाएगा सोमवार को। एहसान जी, चंदन जी, दीपेश जी, विकास जी, दीपेश जी है ना? विकास जी, हाँ, धर्मेंद्र जी, रितेश जी, दीपक पांडे जी, शिवम जी, कृष्णनंदन जी, श्लोक जी, सीमा, कंचन पांडे जी, श्याम जी, प्रशांत जी, गौतम जी, प्रशांत जी, आलोक जी, लवली, मुंह से नहीं निकलता आवाज। सोनू जी, प्रिया जी, यही थी ने जो आई थी। सपना, मुस्कान, सत्यम जी, चंदन पांडे जी, कौशिकी, सोनम जी, दिव्या, विभांशु जी, गौरव जी, विजय जी, सोनू जी, राहुल जी, उसके बाद सिद्धार्थ जी, श्वेता जी, संजीत जी, अनिल जी, रोमी, गौरव नागवंशी जी, बंटी, दीपक जी, प्रधान जी, अभिषेक जी, नितेश जी, नीतीश जी, हरिराम जी, रोशन जी, शुभम जी, तनवीर जी, सोनम, राज जी, अभय जी, संध्या। कोई है जिनका एडमिशन है लेकिन अटेंडेंस नहीं होता है? एडमिशन हो गया है आपका? नहीं, एडमिशन नहीं। तुमने चले, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, एक क्वेश्चन दे देंगे, घर से लेकर आइएगा लिख के। 2 दिन के बीच में छुट्टी रहेगा तो, लेकिन अपने से लिख के लाइए। टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम में है जुड़े हुए सब लोग क्या?